क्लास 8 लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज था उसका क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। अब आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। तो देखो इसमें दिया हुआ है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। हमें एक पैटर्न दिया हुआ है, पहले हम इस पैटर्न को लिखेंगे और फिर उस पैटर्न को पढ़ के जो जहां पे ब्लैंक दिया हुआ है, खाली जगह दिया हुआ है, उस पे हमें डिजिट्स भरने हैं। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ है 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, फिर 101 स्क्वायर इज इक्वल टू 10201, फिर 1001 का स्क्वायर ये दिया हुआ है 1002, फिर 001, ठीक। फिर दिया हुआ है 1 के बाद 4 0 इसका स्क्वायर, और ये फिर दिया हुआ है 1। अच्छा, अब इसके बाद हमें लिखना है। अब देखो यहां तक तो दिया हुआ है कि 1001 का स्क्वायर इतना होगा, तो हमें बताना है कि अगर 1 के बाद 4 0 है और उसके बाद एक 1 है तो फिर उसका स्क्वायर इस पैटर्न के बेस पे क्या होगा। तो देखो भाई, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न में किस तरीके से चल रहा है, देखो 1 2 1, बस यही 3 डिजिट्स चल रहे हैं, 1 2 1 1 2 1, क्लियर। अब ये 1 2 1 के बीच में जीरोस कितने आएंगे वो यहां इसकी वजह से डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो जो 1 2 1 है इनके बीच में कहीं भी जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है? क्योंकि यहां पे 1 और 1 के बीच में कहीं भी एक भी जीरो नहीं है। अगर एक भी जीरो होता तो वहां पे भी जीरो दिखाई देता है, ठीक है। इसी तरह जैसे सेकंड वाला जो नंबर है वहां पे देखो एक जीरो बीच में है, तो इसलिए इसने क्या किया, इस पैटर्न में दिखा रहा है कि 1 2 1 तो है, लेकिन हर नॉन डिजिट नंबर, नॉन जीरो नंबर्स डिजिट्स के बीच में एक एक जीरो उसने इंसर्ट करा दिया। 0 1 0 1 है, एक जीरो है, तो एक एक जीरो 1 2 और 1 के बीच में डाल दिया इसने। इसी तरह थर्ड नंबर में क्या कर रहा है कि 1 और 1 के बीच में 2 जीरो है, तो 1 2 1 के बीच में 2 2 जीरो लगा देगा। 1 और 2 के बीच में भी 2 जीरो, फिर 2 और 1 के बीच में भी 2 जीरो, ठीक है। इसी तरह अगर इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो 1 और 1 के बीच में अब देखो यहाँ पे 4 जीरो है, यानी कि 1 और 2 के बीच में हमारे 4 जीरो होने चाहिए, ठीक है। और फिर 2 से फिर 1 के बीच में भी 4 जीरो होने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर। 1 और 2 के बीच में भी 4 जीरो और 2 और 1 के बीच में दोबारा से 4 जीरो। बात समझ में आ रही? ये पैटर्न देख के तो यही समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट एक और उसमें दिया हुआ है कि 1 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, और फिर इसका स्क्वायर। तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे भाई, 1 और 2 के बीच में 6 जीरो लगाएंगे, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, फिर 2, और फिर 2 के बाद फिर से 6 बार जीरो, 1 2 3 4 5 6 और फिर 1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिक पैटर्न पे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो ये है। बात समझ में आ गई? उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। इसमें
इसमें भी एक पैटर्न दिया हुआ है एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स, और जो मिसिंग नंबर्स हैं इसमें जो नंबर नहीं लिखे हुए हैं उनकी जगह पे नंबर्स लिखने हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, फिर है 101 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10201, फिर 10101 का स्क्वायर। अब देखो एक एक इसके पहले वाले में जो जीरोस थे वो इकट्ठे थे, एक साथ थे, लेकिन अब यहाँ पे ऑल्टरनेट हो गए हैं, एक के बाद एक जीरो है, तो 010, तो ये हो रहा है 10203, फिर 0201, ठीक है। अब इसके बाद 1 ये दिया हुआ है, फिर 10101 इसका स्क्वायर, यहां पे खाली जगह दिया है, मतलब यहां पे क्या होगा ये हमें भरना है। तो देखो जितने वन हैं, जैसे फर्स्ट देखो 2 बार 1 है, तो ये 1 से शुरू कर रहा है और 2 तक जा रहा है। इसमें भी देखो 2 बार 1 है, तो ये 1 से शुरू कर रहा है 2 तक जा रहा है, लेकिन चूंकि इन दोनों के बीच में 0 है, तो ये हर नॉन जीरो के बीच में एक एक जीरो भी लगाता है। इसमें भी 2 बार 1 है, इसमें भी 2 बार 1 है, तो इसमें देखो 1 2 1 डायरेक्ट नहीं दिया, इसमें बीच में 0 नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया भाई? क्योंकि इसमें 1 और 1 के बीच में 0 नहीं है। अब सेकंड वाले में देखो, इसमें भी 2 बार 1 है, इसमें भी हम 1 2 1 ही लिखेंगे, लेकिन बीच में चूंकि एक 0 है, तो 1 और 2 के बीच में एक 0, फिर 2 और 1 के बीच में भी एक 0। अब इसके बाद 10101, अब यहाँ पे देखो 3 बार 1 लिखा हुआ है, 3 बार 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 से शुरू करेंगे और 3 तक जाएंगे, और चूंकि एक एक बार 0 0 है, तो हम हर नंबर के बाद एक 0 लगाते हुए चलेंगे, यानी कि 1 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 3 तक पहुंच गए। 1 0 1 0 3 बार 1 है, तो हम 3 तक पहुंच गए। अब उसके बाद फिर से हम डिक्रीजिंग, अब 3 से हम फिर 1 तक जाएंगे, यानी कि 3 के बाद 0 फिर 2 फिर 0 फिर 1। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद हमें इसके बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है। तो देखो भाई इसमें 4 बार 1 लिखा हुआ है, 1 1 1 1, 4 बार 1 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे 1 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 3 फिर 0 फिर 4 फिर 0, मतलब 4 बार पहुंच गए। अब फिर हम डिक्रीज करेंगे, मतलब अब फिर पीछे की तरफ जाएंगे, 1 तक पहुंचेंगे, 4 के बाद 0 लगा के 3 फिर 0 लगा के 2 फिर 0 लगा के 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर, इसका स्क्वायर। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है हाँ देखो ठीक है, ठीक है। तो देखो भाई अब नेक्स्ट दिया हुआ है, इधर का जो है हमें ब्लैंक है, इधर का ब्लैंक है, और बोल रहा है कि यहां पे कौन सा नंबर होगा इज इक्वल टू, और यहां पे नंबर दिया हुआ है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 फिर 4 0 3 0 2 0 1। अब देखो भाई चूंकि यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक हम गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 बार 1 होना चाहिए। तो एक फिर 0 लगा के फिर दूसरा 1 फिर 0 लगा के तीसरा 1 फिर 0 लगा के चौथा 1 फिर 0 लगा के पांचवा 1। तो ये जो ब्लैंक है इसकी जगह पे ये नंबर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो देख लो भाई ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न, एक पैटर्न दिया हुआ है और फाइंड द मिसिंग नंबर्स, हमें जो मिसिंग नंबर है उसको फाइंड करना है। तो देखो पैटर्न में क्या दिया है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, फिर है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्लैंक है और उस जो नंबर होगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 5 स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे ब्लैंक है और उसका स्क्वायर है प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर, और फिर लास्ट में दिया है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ब्लैंक का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे भी ब्लैंक का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो भाई एक जहां जहां पे खाली जगह है वहां पे हमें नंबर्स भरने हैं। तो इसमें पैटर्न क्या समझ में आ रहा है, देखो एक बार ध्यान से। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम में देखें यहां लाइन से ऊपर से नीचे, तो 1 2 3 4 5 6 एक लगातार हमें नंबर्स दिख रहे हैं। फिर अगर हम सेकंड वाले पे देखें तो 2 3 4 5 फिर यहां पे गैप है, फिर 7 है। तो हमें यहां पे भी दिख रहा है भाई कि ये एक लगातार वाले नंबर्स हैं, 2 3 4 5। तो यहां पे हमारा 6 आना चाहिए इस पैटर्न के बेस पे। पहले 1 2 3 4 5 6 आया, फिर 2 3 4 5 यहां पर खाली जगह पे 6 आना चाहिए। ठीक है, फिर 7 हो गया। अब फिर इधर देखो, इधर में 2 के बाद फिर 6 है, यानी कि कितने का गैप है भाई, 4 का गैप है। 2 में 4 जोड़ेंगे तब 6 मिलेगा। अब फिर इस 6 के बाद हम कितना जोड़ेंगे, हमें 12 मिल जाए, 6 जोड़ना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? 2 में हम 4 जोड़े तो 6 मिल गया, फिर 6 में हम 6 जोड़े तो 12 मिल गया। अब फिर 12 में हम क्या जोड़ेंगे भाई, 8 जोड़ेंगे। देखो जितना हम जोड़ रहे हैं उसमें और 2 प्लस करके हम अगला वाले पे पहुंच रहे हैं। तो 2 में हमने 4 जोड़ा तो 6 हमें मिला, फिर 6 में हम 4 नहीं जोड़ रहे हैं, 6 में हम 4 से और 2 से ज्यादा यानी कि 6 में 6 जोड़ रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है। बात समझ में आ गई? अब फिर इसके बाद 12 के बाद अगर हम 6 पे चले तो 12 और 6 18 होता है, लेकिन हम 6 पे नहीं जाएंगे, हमें उससे 2 और ज्यादा चाहिए। तो 12 और 6 18 और 2 20। तो यहां पे होना चाहिए कितना भाई, 20। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद देखो 20 में हमें 8 और जोड़ना चाहिए, 8 प्लस 2, क्योंकि 8 तो ऐसा हो ही रहा है, 12 और 20 में 8 का गैप है। फिर 8 अगर हम और जोड़े 28 पहुंचते हैं हमें, और प्लस 2 भी तो करना है, तो वो 30 पहुंच जाएंगे। इसका मतलब 10 का गैप हो गया। अब नेक्स्ट का गैप कितने का होना चाहिए भाई, 12 का गैप होना चाहिए, यानी कि यहां पे हो जाएगा हमारा 30 में 12 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां पे जो हमारा 42 हो जाएगा। और इस तरफ अगर आप इस तरफ की बात करें लास्ट वाले में कितना होगा, तो देखो यहां पे 3 है, फिर 7 है, 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 8 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 12 का गैप होना चाहिए, यानी कि 31 और 12 कितना हो गया, 43। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। जितने भी ब्लैंक स्पेसेस थे वहां पे हमने नंबर्स फिल कर दिए। ठीक है, एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
ये माइक ऑफ कर दो भाई, किसका माइक चल रहा है? तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। इसमें देखो फर्स्ट पार्ट में हमें इसमें ऐड नहीं करना है। सिंपल जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे हमें ऐड नहीं करना है, हमें सिंपल बिना ऐड किए उसका सम बताना है। तो जैसे अब दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसका हमें सम बताना है। अब हम सिंपल इसको जोड़ेंगे नहीं, 1 + 3 4 होता है, 4 + 5 9 होता है, इस तरीके से हमको नहीं जोड़ना है। हमने एक चीज प्रॉपर्टी में बताया था स्क्वायर्स में कि जो फर्स्ट n नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स हैं उनको प्लस करने पे कितना आता है भाई, जितने इंटीजर हैं उतने का स्क्वायर कर देंगे हमारा आंसर आ जाता है। जैसे शुरुआत से ही ये है 1 से शुरू है, 1 3 5 7 9 टोटल 5 ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अगर ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से, तो जितने ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं उनको सम करने पे जितने नंबर्स हैं उसका स्क्वायर आंसर आता है। जैसे यहाँ पे 5 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, तुम प्लस करके चेक कर सकते हो। बात समझ में आया? इन सबको प्लस करने पे हमारा 5 का स्क्वायर आएगा, वो 25 के बराबर होगा। अब सेकेंड पार्ट में देखो बेटा, 1 से लेके ये 19 तक दिया हुआ है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। अब इनको जोड़ने पे कितना आएगा? तो हमें इसको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या करें कि हम इसमें जोड़ें। इनको जोड़ने के लिए सिंपल कितने नंबर्स हैं उसको हम देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो और सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, तो हमें पता है कि अगर ऑड नंबर्स हैं और 1 से शुरू हो रहा है वो, तो उन सबका जो सम होता है जितने नंबर्स हैं उसके स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे 10 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इनका सम हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100। बात समझ में आया? ठीक है ना, ये 100 हो गया। इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें नंबर काउंट कर लिए कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स थे, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो गया आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 1 से लेके 23 तक है भाई। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। तो अब ये हो जाएगा 1 से लेकर 23 तक, यानी कि इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं? 12 नंबर्स हैं। तो अगर 12 नंबर्स हैं तो इसका जो सम होगा वो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा? 144 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? 144 के बराबर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बार देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। हमें 49 को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो देखो 49 को, ये फर्स्ट पार्ट है कि 49 को हम फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिखें। जैसे 1 + 3 + 5 +
7 प्लस 9 प्लस 11 कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6, अभी नहीं 13 तक भी जाएगा। अब अगर हम इन सातों को अगर हम प्लस करें तो ये हमारा 7 का स्क्वायर यानी कि 49 के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 से अगर हम ऑड नंबर्स को लिखें तो जितने ऑड नंबर्स लिखेंगे उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आता है वही हमारा आंसर होता है। तो जैसे यहाँ पे हमने 7 नंबर्स लिखे हैं तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 49 को ही करना था, इसलिए 49 इज इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक हमें प्लस करना लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया है इसमें? सेकंड में है कि एक्सप्रेस 121। अब 121 को हमें एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, तो देखो सेकंड में 121 को लिखना है तो 121 को हम लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। यहां तक तो हमारे 7 हो गए। अब हम 4 नंबर और लिखेंगे यानी कि 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से स्टार्ट होते करके, तो इसको सम करने पे 11 का स्क्वायर यानी कि 121 ही आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखो ये चीज भी हमने बताया है कि अगर कोई n स्क्वायर दिया है और n+1 का होल स्क्वायर दिया है और इन दोनों के बीच में हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं भाई? 2 into n करते हैं। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए जाएंगे, उनका स्क्वायर के बीच में हमें नॉन स्क्वायर नंबर चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो कितने होते हैं भाई? वो 2 into n होते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है, पहला है 12 and 13। 12 and 13, तो अगर 12 और 13 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे भाई? 12 को हम n मानेंगे और 13 को हम n+1 मानेंगे। तो ये होता है क्योंकि 2 into n और n की वैल्यू यहाँ पे 12 है, जो पहला वाला नंबर होता है वही हमारा n होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 into 12 यानी कि 24। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में कौन से दो नंबर्स दिए हुए हैं? सेकंड पार्ट में हमें दिए हुए हैं 25 and 26। 25 and 26, तो आप 25 और 26 में n की वैल्यू क्या है? जो पहला वाला नंबर है यानी कि 25। तो इसके बीच में, इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? तो ये हो जाएगा 2 into n यानी कि 25। 2 into 25 50, 50 ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। अब देखो 12 और 13 के बीच में हमें नहीं चाहिए, जैसे पहले में 12 और 13 लिखा है, 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर, स्क्वायर्स ऑफ दीस टू नंबर्स, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। इसी तरह ये 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? इसमें है 99 and 100। तो 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? तो देखो भाई n हमारा यहाँ पे 99 होगा, जो पहला वाला है वही हमारा n होता है। तो ये हो जाएगा 2 into 99 यानी कि ये आ जाएगा 198। क्लियर? तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 6.1 वो हमने आज खत्म कर दिया। अब इसके आगे का जो थियरी पार्ट है और एक्सरसाइज 6.2 है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास मेरी कल होगा। ऑफ करते हैं।